नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो रहा है और यह भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनके दयालु स्वभाव को याद करने का विशेष समय है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सरलता और करुणा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी अनगिनत कथाओं में से एक ऐसी कहानी जो उनके दयालु स्वभाव को दर्शाती है, वह है मार्कंडेय ऋषि की कथा। यह कहानी भगवान शिव की भक्तों के प्रति असीम दया और उनके संकट मोचन स्वरूप को उजागर करती है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक ऋषि दंपति थे, मार्कंडू और उनकी पत्नी मरुदमती। वे संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, मार्कंडू, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। 100 पुत्र जो कि लंबी आयु वाले हों परंतु मंद बुद्धि हों, या एक पुत्र जो अल्पायु हो परंतु अत्यंत ही बुद्धिमान एवं मेरा भक्त हो। मार्कंडू और उनकी पत्नी ने विचार किया और एक बुद्धिमान शिव भक्त पुत्र की कामना की, भले ही उसकी आयु कम हो। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण की और उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। समय बीता और मार्कंडू के घर एक सुंदर बुद्धिमान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त थे। वे सदा शिवलिंग की पूजा करते, शिव मंत्रों का जाप करते और भगवान शिव की कथाओं में ही रमे रहते। परंतु जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हो रहे थे, उनके माता पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी और वह समय तेजी से नजदीक आ रहा था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे, उनके माता पिता ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मार्कंडेय ने यह सुनकर न तो डर दिखाया और न ही शोक किया। उनकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने अंतिम क्षणों को भगवान शिव की भक्ति में ही व्यतीत करेंगे। वह एक शिव मंदिर में गए और वहां शिवलिंग को गले लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि मंदिर का वातावरण शिवमय हो गया। इधर मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने पर यमराज, मृत्यु के देवता, उनके प्राण लेने आए। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय पर अपना पास डाला, भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, पर उनकी करुणा असीम थी। उन्होंने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस तुमने कैसे किया? मार्कंडेय मेरा परम भक्त है और मैं उसकी रक्षा करूंगा। यमराज, जो कि स्वयं धर्म के रक्षक थे, ने भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया और कहा कि वह चिरंजीव रहेंगे ताकि वे सदा शिव भक्ति का प्रचार एवं प्रसार कर सकें। इस घटना के बाद मार्कंडेय ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और शिव महिमा का गान किया। उनकी भक्ति की कहानी आज भी भक्तों को प्रेरित करती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और सरल हैं। वे अपने भक्तों के सच्चे भाव को देखते हैं, न कि उनके कर्मों की जटिलता को। मार्कंडेय ने केवल अपनी भक्ति और विश्वास से मृत्यु को भी परास्त कर दिया, क्योंकि भोलेनाथ उनके साथ थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव का हृदय इतना विशाल है कि वे अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। सावन के पवित्र महीने में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और उनकी भक्ति में डूबते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सदा ही हमारे साथ है। उनकी दया इतनी असीम है कि वे एक साधारण भक्त की प्रार्थना को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना किसी महान ऋषि की तपस्या को। यही भोलेनाथ की महानता है और यही उनकी करुणा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि अगली कहानी का लिंक आपको समय रहते मिल सके। अब हमें यहीं आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ आप पर सह परिवार कृपा बनाए रखे। नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों।